दादरा और नगर हवेली के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगी है। ये आग सिलवासा के दादर गांव में स्थित सनलाइट कंपनी में लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि इसने आसपास के कुछ और फैक्ट्रीज को भी चपेट में ले लिया है। आग लगने के बाद इलाके में तेज लपटें देखने को मिली, जिसके बाद मौके पर 15 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची और आग को बुझाने की लगातार कोशिश होती रही। आग लगने के कारणों की जाँच फिलहाल की जा रही है और बताया जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है इस आग की वजह से। ये तस्वीरें आप देखिए कि काफ़ी दूर से ये आग की लपटें दिखाई दे रही थी और मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। पूरा कैंपस आग की चपेट में आ गया और पास में मौजूद कुछ और फैक्ट्रीज भी इस आग की चपेट में आई हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड की जांच तेज कर दी गई है। गोवा पुलिस की टीम ने दिल्ली से रविवार को भारत कोहली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। भारत दिल्ली में बैठकर बर्च बाई रोमायो का मैनेजमेंट देखता था, तो वहीं पर क्लब के दोनों मालिक गौरव और सौरभ लूथरा थाईलैंड भाग गए हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अब इंटरपोल की मदद ली जा रही है। इधर भीषण अग्निकांड के बाद गोवा में भारी एक्शन जारी है। एक तरफ जांच कमेटी क्लब के स्टाफ से पूछताछ कर रही है, तो वहीं पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीएमए ने गोवा के सभी नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, बार, इवेंट वेन्यू और ऐसी ही जगहों के 7 दिनों के अंदर इंटरनल सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। तो बर्ज बाई रोमियो लेन के मालिक, जहां पर भीषण अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई थी, इसके दोनों ही मालिक गौरव और सौरभ लूथरा भागकर थाईलैंड के पुकेट चले गए हैं। इसके अलावा पुलिस की ओर से इस क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से। गोवा के क्लब में अग्निकांड के बाद एक्शन में आया प्रशासन ने यूपी में गौतम बुद्ध नगर में रोमियो लेन फूड चेन समेत 102 रेस्टोरेंट और बार की जांच की है। फायर और एक्साइज विभाग की टीम ने एनओसी और अन्य मानकों की जांच शुरू की है। सभी के पास फायर एनओसी मिली है। टीम ने रेस्टोरेंट में आने जाने के रास्ते, लोगों के बैठने की क्षमता, सुरक्षा उपकरण, मानकों की जांच रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारी को भेजी है। कुछ खामियां मिलने के बाद इन्हें दुरुस्त कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो गोवा में अग्निकांड के बाद एक्शन शुरू हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से एहतियातन समीक्षा की गई है। रोमियो लेन फूड चेन समेत 102 रेस्टोरेंट्स की जांच की गई है। फायर और एक्साइज विभाग की टीम ने एनओसी और साथ ही फायर को लेकर किस तरह की तैयारियां रखी गई हैं इन रेस्टोरेंट्स में, उसकी जांच की है और इसको लेकर एक रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को सौंप दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि आग लगने की हालात में किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, आने जाने का रास्ता क्या रखा गया है। जहां पर भी कुछ खामियां पाई गई हैं उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के मिर्जापुर में जहां धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर हिंदू युवतियों पर भी हमला करने वाले सैफ की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो सैफ की तलाश में घर घर जाकर चेकिंग की जा रही है। वहीं पर पुलिस की कार्रवाई से लोगों में गुस्सा है। देर रात हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बीते 5 दिसंबर को कटरा कोतवाली में हिंदू युवती के धर्म परिवर्तन से इनकार करने के बाद मुस्लिम युवक ने उसका ब्लेड से गला रेत दिया था, जिसके बाद मौके से वो फरार हो गया। अभी तक उसकी तलाश की जा रही है। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। इस चर्चा में कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त रखा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को इस पर जवाब देंगे। बहस के दौरान विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया, वोट चोरी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनाव सुधारों का मुद्दा उठा सकता है, इसलिए इस मामले में हंगामे के भी पूरे आसार हैं। बीते कई महीने से राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाकर हमलावर हैं। इससे पहले एसआईआर को लेकर विपक्ष के कड़े विरोध की वजह से लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई थी, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि सरकार चुनाव सुधार पर बहस करने के लिए तैयार है। और इसके बाद बीएसी की बैठक हुई थी, जिसमें इस पर चर्चा के लिए 9 दिसंबर यानी कि आज की तारीख तय की गई। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्जवल रमन सिंह, ईशा खान चौधरी, मल्लू रवि, इमरान मसूद, गोवाल पड़वी और ज्योति मनी शामिल होंगे।